लगता है कि 2025 में आपकी जरूरत ही नहीं है? आप तो लगातार 10 साल से बीजेपी को ही गाली देते रहे, काम नहीं करा आपने कोई भी। आज 10 साल से आपने बेरोजगार मार्शलों को रखा था, लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं दी भर्ता के अलावा। कोई भी उनके पैर कट गए, SIPF मेडिकल जैसी कोई सुविधा नहीं दी आपने, ना ही उसी टाइम पे आप परमानेंट कर सकते थे। आपके उसमें पूरी LG के पास इतनी ताकत नहीं, जितनी मुख्यमंत्री के पास ताकत थी। उस दौरान आपने कुछ भी नहीं सोचा। हमने कई बार लेटर्स लगाए। आज बेरोजगार है बस मार्शल्स, तो दिल्ली की सरकार जो है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है आतिशी जी, वो कहती है आपको नौकरी करनी है 4 महीने की तो करो, नहीं करनी तो मत करो, ठीक है। तो इस तरह से धमका रही हैं दिल्ली की जनता को। तो मैं सोच रहा हूँ ये इनके अंदर एक घमंड आ चुका है, जो घमंड रावण का नहीं चला, इनका क्या चलेगा, इन आम आदमी पार्टी का क्या चलेगा। इनकी चकनाचूर हो जाए घमंड। 2025 में जो जनता इनको चुनकर नहीं भेजेगी, इनके जमानत जब्त हो जाएगी, जब इन्हें पता लग जाएगा कि बर्स मार्शल की ताकत कितनी है। ये आपने अच्छा बोला, लेकिन एक बात हम बोले, बोलिए ना, कि अरविंद या केजरीवाल जनता सरकार आदमियों को जहर दे देता, औरतें जो फ्री करी, आदमी बेचारा 10 रुपए जाने के लिए सोचता तो करता, तो 40 साल के ऊपर सबको फ्री करता। और इसमें कौन से जो सरकारी सर्विस उन्होंने फायदा मिला, और गरीब जनता को क्या फायदा मिला इसमें। आपका नाम, कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं पटेल नगर। अच्छा, तो आप मतलब जो ये पॉलिसी थी उससे खुश नहीं है? हम तो नहीं है खुश बस से। बस में अगर चढ़ भी जाए तो सीट ना मिले बैठने को। पूरा लेडीज भरी पड़ी रहती है। फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब को ला के अपने घर से दे रहा है क्या? जनता का पैसा दे रहा है। हाँ, उनको फ्री 10 रुपया है 5 रुपया कर दे, 15 है 10 कर दे, ये होता है। ये यहाँ पे हनुमान मंदिर के आसपास आए हुए लोग थे, मार्शल्स की बातें सुनने के बाद ये भी अपना जो है आक्रोश सरकार की तरफ प्रकट कर रहे हैं। उस दिन हम पकड़ गए तो 200 रुपए का चालान काट दिया मेरा। बस भरी रहती है, टिकट नहीं, हमारे हमने के हम तो है नहीं पैसे हते नहीं के, हमने फिर 4 आदमियों ने मिलके हमारी टिकट के पैसे दिए। 4 आदमियों ने मिलके दिए। तो बताओ, हर जगह कोई भी जैसे इसने लिया, ठीक है आपने किया, ठीक है महिला के लिए करो, कोई बात नहीं, हम भी हैं उनके साथ। लेकिन जहाँ 10 रुपया 5 रुपया करो, फ्री का मतलब समझता है वो? इतना बड़ा पढ़ा लिखा है, फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब क्या होता है? क्या हो जाएगा? वेनेजुएला कंट्री का नाम तो सुना ही होगा आपने। हमारे क्या हुआ वहाँ पर? वो कंट्री कोलैप्स कैसे हुई? वो कंट्री कोलैप्स ऐसे ही हुई क्योंकि उस कंट्री के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको फ्री पॉकेट मनी देनी शुरू कर दी गई थी उस कंट्री के अंदर। आप उसका हिस्ट्री उठा के पढ़ सकते हैं, मैं कोई ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। जो मजदूर होते हैं उनको फ्री भत्ता दिया जाने लगा, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनको बिना सर्विस के ही फ्री पेंशन दी जाने लगी। सब कुछ फ्री हो गया था वहाँ पर, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए। तो हमारे जो केजरीवाल जी हैं वो भारत को, या क्योंकि उनका सपना है प्रधानमंत्री बनने का, वो भारत को या दिल्ली को तो कम से कम वेनेजुएला बनाना चाहते हैं। क्यों? उनको अच्छी तरह पता है दुनिया में कहीं पर भी एक हाहाकार मचाना है, आग लगानी है पूरी दुनिया में, तो उस दुनिया में एक ही सिस्टम लागू कर दो। वो क्या है? कम्युनिज्म। रशिया को किसने बर्बाद किया? 14-15 टुकड़ों में बंटवा दिया रशिया ने। पहले तो सोवियत संघ होता था ना, वो कम्युनिज्म ने उनको बर्बाद कर दिया। वो हमारे देश में मिला है। उसको हमारे देश में घुसाने वाली नेहरू और इंदिरा गांधी थे। लेकिन अब ये उसी कम्युनिज्म वाली थ्योरी के ऊपर जो आतिशी है, वो पूरे उसी बैकग्राउंड से आती है। उनका नाम देख लीजिए आप, आतिशी मार लेना, मार्क्स और लेनिन से ही वो उनकी विचारधारा मिलती हुई चली आ रही है। और उनको सबसे भारी भरकम चीज़ क्या करनी है केजरीवाल जी को? कुछ इनसे हो या नहीं हो, बस हर बार विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देना है। कभी पोल्यूशन के नाम पर पहले कहते थे कि पराली जल रही है, अब पराली नहीं जल रही। कभी रोजगार के नाम पर दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में डूबी हुई है, दिल्ली बिजली के घोटाले में डूबी हुई है, शराब के घोटाले में डूबी हुई है। दिल्ली के ऊपर अभी कर्जा चल रहा है 43,000 करोड़ का, जो दिल्ली के ऊपर कर्जा चल रहा है। वो तो कहते हैं हम ईमानदार हैं, लोगों के बीच में जनता दरबार लगाते हैं, कहते हैं हम ईमानदार। वो तो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उनको 133 करोड़ रुपए भी दिया है ना। कौन है गुरपतवंत सिंह पन्नू? उसने खुद ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई मैं अपनी हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कैनेडियन या अमेरिकन खालिस्तानी आतंकवादी है, उसने उनको पैसा दिया और उन्होंने उसको गलत साबित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका खंडन भी नहीं किया। आप ही बता दीजिए इस बात को।
हरियाणा के अंदर भी यही पपलू बांटना चाह रहे थे फ्री का। वहाँ अपने आप को प्रचार किया उन्होंने कि बेटा हूँ बेटा कर करके आज उन्होंने लोगों को इतना समझा दिया, कम से कम हम युवाओं को दिल्ली के, कि जब तक केजरीवाल दिल्ली में रहेंगे तब तक दिल्ली में से कम्युनिस्ट टेररिज्म नहीं हटेगा। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पहाड़गंज का। क्या नाम? अर्जुन नाम है मेरा। चलिए अर्जुन जी, धन्यवाद। ओके। मैं ये कहना चाह रहा था कि सर मैं सीपी में रहता हूँ, कनाट पेड़ है ये, बहुत अच्छा एरिया है, लेकिन लोग बाग खुद अपने आप से गलती करते हैं यहाँ पर। क्या गलती कर रहे हैं? गलती ये करते हैं, अपने घरों से भाग के आ जाते हैं, लेडीज हो गई, जेंट्स हो गए, तो फिर यहाँ तो देखो हर एक इंसान परेशानी में। अभी हमारा मुद्दा है जो बेरोजगार कर दिए, बेरोजगार दिल्ली के अंदर में चरम सीमा पर है, क्या कहोगे इस पर? तो सर चरम सीमा। चलिए जुड़ते हैं वापस सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के साथ। सर, आपको 4 महीने का जो एक ऑर्डर पास हुआ है एलजी साहब का, सरकार को कहा है कि भाई इनको जो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए लगाया जाए, तो क्यों खुश नहीं है? उसके बावजूद भी क्यों धरना प्रदर्शन? सर ये ना राजनीति हो रही है, साफ साफ दिख रहा है। जो सरकार सत्ता में रहने के बाद रोजगार नहीं दे पा रही, तो समझदार को इशारे काफी है कि 4 महीने बाद इन्हें निकाल दो नोटिस देके। और महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हो आप, महिलाएं रोड पे घूम रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हो आप हैं। और जब एलजी साहब ने खुद बोला है कि 4 महीने इनको क्या नाम है रखो, उसके बाद नियमित का प्रस्ताव पारित करो। इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा और सहयोगी अजमत अली की ओर से आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।